ओके, सो वेरी बिग कांग्रेचुलेशन शर्स अगेन। थैंक यू। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी 1469 इन जनरल आई है। एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड, प्रिपरेशन के पहले तो अच्छी रैंक था ही, क्योंकि प्रिपरेशन जिस हिसाब से 2 साल चली तो था एक्सपेक्टेड। बट फिर थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो पेपर देने के बाद मेरे को लगा था इतनी हो सकता है ना आए, बट अच्छा हुआ था पेपर। डिमोटिवेटेड पहले ही हो गए थे आप। Demotivated और इतना अच्छा रिजल्ट आया है, टॉप 3। थोड़ा बहुत तो सही लगता है। कोई नहीं, ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है एडवांस के लिए? एडवांस की तो स्ट्रैटेजी थी कि मेन तो पैनिक नहीं करना है और जो 3 घंटे हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, क्योंकि एडवांस में तो स्ट्रैटेजी पूरी डिफरेंट होती है मेन से, क्योंकि उसमें हम लोगों को क्वेश्चंस को देखना होता है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना भी होता है। उसमें तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना होता है, तो उसमें काफी सिलेक्टिव होकर हम लोग को करना होता है। उसके लिए जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन उसके पहले करेंगे एडवांस के 3-4 महीने पहले तक, और जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उसको एनालाइज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट वगैरह कैसे दे रहे थे आप? टेस्ट मोमेंटम के ही दे रहे थे ऑनलाइन सीबीटी सेंटर्स पे। MTSC? हाँ, एमटीएससी, MRTS देते हैं। ठीक है, तो MRTS का क्या सपोर्ट रहा आपको? एमआरटीएस ने रियल वो एग्जाम के वो लिए, क्योंकि वो भी सीबीटी में होता है, हम लोग का एडवांस एग्जाम भी सीबीटी में होता है, वो भी 6 आवर्स का एमआरटीएस भी होता है, तो उससे काफी हेल्प हुई। उसमें क्वेश्चंस भी काफी अलग अलग टाइप के पेपर आते थे, कभी चैलेंजिंग हुआ, कभी दूसरे टाइप का हुआ, तो वो प्रिपेयर करता था हम लोग का एडवांस का कैसा ही पेपर है। कोई डाउट्स वगैरह ऐसे आते थे तो? डाउट सॉल्विंग सेशंस होते थे, एंड टीचर्स से हम लोग को जब भी डाउट पूछना हो तो 12th में तो टीचर से ही बात कर सकते थे, वो अपने टाइम बता देते थे एंड हम लोग उस टाइम आ सकते थे, वरना टीचर्स जनरली क्लास के बाद अवेलेबल होते ही थे, डाउट्स हमेशा क्लियर हो जाते थे। ओके, तो अभी ये बताइए कि आप एडवांस के लिए कितनी देर आप पढ़ाई कर रहे थे? जितना मेंस में था उतना सेम या फिर कुछ इंक्रीज किया इसमें? एडवांस के लिए पहले तो बोर्ड्स की पढ़ाई है एंड देन एडवांस के लिए भी पूरा लगे, तो एडवांस के लिए ही पढ़ रहे थे। मेंस से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, डिपेंड, एवरेज उतना ही हो रहा था। मोमेंटम का क्या सपोर्ट रहा है इसमें? मोमेंटम, मेंस के बाद मोमेंटम ने थोड़ी बहुत क्लासेस चलाई जिसमें आते थे, डाउट सेशंस होते थे, उनका जो एक्स्ट्रा मटेरियल उन्होंने दिया था एडवांस स्पेसिफिक, वो डिस्कस होता था, वो हम लोग करते थे, तो उससे काफी हेल्प हुई। ओके, तो ये बताइए अभी अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं? क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? मेनली कंसिस्टेंट रहना चाहिए और टीचर्स से की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि टीचर्स हमेशा सही बताते हैं। हम लोग को लग सकता है कभी वो गलत बोल रहे हैं एट सम पॉइंट, या किसी और का देख ले, बट इवेंचुअली रियलाइज होगा कि जो हमारे टीचर्स हैं मोमेंटम के, वो एकदम सही गाइड करते हैं। हम लोग को उनकी बात माननी चाहिए और पहले मॉड्यूल्स पूरी करनी चाहिए, बाहर की बुक्स नहीं करनी चाहिए, मॉड्यूल्स खत्म होने के बाद ही टीचर से पूछ के। और आप ऑनलाइन ऐसे सपोर्ट लेते थे ऑनलाइन डाउट्स वगैरह के लिए या फिर ऑनलाइन? मोस्टली नहीं, मोस्टली ऑफलाइन ही। कभी कुछ गूगल करना हो तो मैक्स डन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। ओके।